मन नहीं टिकता, क्या करे? मन को कैसे वश में किया जाए? यह प्रश्न किसी एक दो का नहीं, बल्कि अधिकांश लोगों के साथ यह समस्या है कि मन को कैसे वश में किया जाए, इसको कैसे एकाग्र किया जाए ताकि बार बार मन भटकने की समस्या न आवे। हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मन क्या है और टिकता क्यों नहीं, इसे कैसे वश में किया जाए। तुम कहते हो कि संध्या में ध्यान में मन नहीं टिकता, पर यह बताओ कि टिकता कब है? जब बाकी समय 22, 23 या 23.5 घंटे तुम मन को छुट्टी दिए रखते हो, वह चाहे जो करता रहे, चाहे जो सोचता रहे, तो ध्यान के एक आध घंटे में वह बिल्कुल टिक जाए, निश्चल हो जाए। यह कैसे हो सकता है? मन पर ऐसी हुकूमत तो नहीं चल सकती। दिन रात सोते जागते चलते फिरते तुम उसे चंचल रहने की आदत डालते हो, चंचल रहना सिखाते हो, पर ध्यान के थोड़े से समय के लिए तुम चाहते हो कि वह बिल्कुल अपनी इस आदत को छोड़ दे, मानो रूपांतरित होकर निश्चल हो जाए। इसके लिए तो तुम्हें दिन भर हर समय ही मन पर कुछ कुछ अंकुश सा रखना सीखना होगा। हर समय मन को कुछ न कुछ वश में रखने का अभ्यास करना होगा। ध्यान भजन के समय को जीवन के बाकी सब भाग से काटकर जुदा नहीं रखा जा सकता। ऐसा करने में यदि सफल हो जाओगे तो भी उससे काम नहीं चलेगा। जीवन के एक भाग का दूसरे भाग पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और तुम्हारा मन तो ध्यान के समय भी वही है जो कि दिन भर अन्य नाना प्रकार के व्यापार में संलग्न रहता है। मतलब यह है कि तुम्हें अपने मन को व्यापक रूप में भी साधना होगा। इससे पहले कि तुम केवल ध्यान के समय के लिए ही उसके सदे हुए रहने की आशा करो, इससे पहले कि तुम यह आशा करो कि तुम्हारा मन ध्यान के समय बिल्कुल अनुशासित बालक की तरह तुम्हारी आज्ञा पालन करे, तुम्हारी मन की साधना जीवन व्यापी होनी चाहिए। तभी तुम्हें संध्या के समय मन की विशेष कठिनाई नहीं आवे, यह संभव होगा। इसके लिए एक सहज अभ्यास है, वो यह है कि तुम जब जो काम करो तब उसी काम में मन को पूरी तरह लगाओ। केवल संध्या या ध्यान के कार्य में नहीं, किंतु अपने प्रत्येक कार्य में मन की एकाग्रता रखो। जब जिस काम में मन लगे हो तब उसे ही पूरी एकाग्रता, तल्लीनता एवं समग्रता से करो। जब दूसरे कार्य में लगो तो उधर मन लगा दो। इस तरह शारीरिक कार्यों में या पढ़ने लिखने जैसे मानसिक कार्यों में सब में मन की एकाग्रता का अभ्यास होता रहे, ऐसा यत्न करो। तुम मन को रोकना क्यों चाहते हो? मन को रोके रखने में क्या फायदा होगा? यूं ही दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। और कोई मन को रोकने का अभ्यास करते हैं इसलिए हम भी करें, ऐसी कुछ बात नहीं होनी चाहिए। तुम स्वयं सोचो तुम्हारा उद्देश्य, अभिमत या मतलब क्या है, फिर उसका उपाय करो। तुम्हें मेरी सलाह यह है कि तुम मन को रोकने, एकाग्र करने के चक्कर में अभी नहीं पड़ो। तुम तो पहले ठीक तरह से सोचना सीखो। मन की क्रिया को बंद कर देना, मन को मार देना, मन को जबरदस्ती दबा देना उन्नति का तरीका नहीं है। मूड जड़ मन की अपेक्षा तो चंचल है, क्षिप्त मन ही अच्छा है। तुम अभी मन से ठीक प्रकार काम लिया जाए ऐसा यत्न करो। जो सोचो उसे ठीक प्रकार, सीधे तौर पर, सच्चे तौर पर सोचो। गड़बड़, ऊट पटांग या कुटिलता के साथ या निरर्थक असंगत तरीके से मत सोचो। ऐसी साधना करना भी बहुत बड़ी बात है। तुम इस तरफ भी ध्यान दो। जो कोई आता है यही पूछता है कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए। मन को एकाग्र करने की एक विधि बता दो। यह भी एक फैशन सा हो गया दिखता है। किसी साधु संत, योगाभ्यासी कहलाने वाले के पास जाया जाए तो उनसे भाव से कुछ ऐसा प्रश्न किया जाए, भगवान कृपा करके बतलाइए कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए। मन तो रुकता ही नहीं, बड़ा चंचल है। मैं आपको इस विषय में कोई बात नहीं बता सकता। सच तो यह है कि इस विषय में पूछने की इतनी बात नहीं है जितनी करने की। आप तो जानते ही हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व मन के विषय में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से जो प्रश्न किया था और उसका जो उत्तर पाया था, मेरी संपत्ति में वह प्रश्न और वह उत्तर आज भी उसी तरह सत्य है। उसमें कुछ बढ़ाने घटाने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने कितने सच्चे भाव में, कितनी बलवती भाषा में जिज्ञासा की थी कि मन बड़ा चंचल, बेकाबू, बड़ा शोभपूर्ण है, हावी हो जाने वाला, बड़ा जबरदस्त दृढ़ हठी है। मन को रोकना तो वायु रोकने जैसा काम है। पर श्री कृष्ण भगवान ने धैर्य देते हुए उपाय बताया। बेशक हे महाबाहु, मन बड़ा दुर्निग्रह और बड़ा चंचल है, तो भी हे कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य से वह काबू में आ जाता है।
तो क्या आप अभ्यास और वैराग्य के उपाय से अनभिज्ञ हैं? चित्त वृत्ति निरोध के योग का प्रतिपादन करते हुए सुप्रसिद्ध योग दर्शन का बताया उपाय भी तो यही है। आप जानते हैं, अभ्यास और वैराग्य द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध होता है। इन दो उपायों की व्याख्या करते हुए भाष्यकार व्यास जी ने बड़ा ही अच्छा निर्देशन दिया है कि अभ्यास और वैराग्य इन दोनों द्वारा मिलाकर चित्त वृत्ति की दिशा पलटी जाती है। यदि एक नदी के प्रवाह की दिशा पलटनी हो तो उसके दो उपाय हैं। एक तो जिधर ले जाना है उस तरफ खोल दिया जाए, और साथ ही दूसरे जिधर से रोकना हो उधर बांध बना दिया जाए। सो अभ्यास द्वारा पहला कार्य होता है और वैराग्य द्वारा दूसरा कार्य। बस इन दोनों चीजों को करने की जरूरत है। लोग करते नहीं, बस पूछते रहते हैं। लोग यह सोचते हैं कोई जादू हो जाए या कोई चमत्कार हो जाए तो अच्छा है। लोग यत्न नहीं करना चाहते, या थोड़ा सा यत्न करके बहुत घबरा जाते हैं। मेरी समझ में तो इस कठिन कार्य में, इस यत्न में 10-10 वर्ष भी लग जाए तो भी कुछ खास बात नहीं। पर करने की बात यही है, यही उपाय है। यह निश्चित समझना चाहिए, जितना अभ्यास किया जाएगा, बार बार मन को एकाग्र करने का सतत यत्न किया जाएगा, और जितनी ही बाह्य विषयों में विरागता, अनासक्ति, समचित्तता होती जाएगी, उतना उतना चित्त वृत्ति निरोध, मन की अचंचलता होती जाएगी। इसके लिए और किसी छोटे रास्ते या शॉर्टकट की खोज में न पड़े, इसी राजमार्ग को अपनाना चाहिए। अंत में बस यही छोटा मार्ग साबित होता है, अभ्यास यानी बार बार यत्न करना, और वैराग्य वस्तुओं में अराग, अनासक्ति या समचित्तता बरतना। तो इस वीडियो में इतना ही, ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो। हम इसके अगले पार्ट में इस पर और अधिक गहराई से चर्चा करेंगे। हम मन पर एक समग्र विश्लेषण करेंगे। इसके लिए एक वीडियो में सब कुछ समझा देना संभव नहीं है, क्योंकि मन केवल नाम ही छोटा है। इसकी विशेषताएं, चालें व मन की माया बहुत बड़ी हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे मन को वश करने की इस श्रृंखला में आपके अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। हम साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे, क्योंकि केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आप हिंदू ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका सेकंड पार्ट भी जब अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा।